पुलिस वाले आकर ट्रैफिक के नाम के ऊपर, ठीक है ट्रैफिक तकलीफ हो रही है, हॉकर से तकलीफ है, लेकिन उनका भी तो एक रोजगार का मसला है, उनके लिए भी तो सोचना हुकूमत का और हमारा ही काम है। आप इसके लिए एक जोन्स आइडेंटिफाई करिए और उसके साथ ही उनको जो है सो, ताकि उन्होंने भी कारोबार अच्छे से कर सके और लोग भी, आवाम भी आसानी से रोडों पे चल सके। सैनिटेशन का हाल बदतर है, सैनिटेशन दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। बिन फ्री सिटी बोलकर उन लोग, पिछली गवर्नमेंट जो है सो बिन सिटी फ्री बोलकर डस्टबिना निकाल दिए। अरे बिन फ्री करके क्या करना है, गार्बेज फ्री बनाइए। रोडों के ऊपर कचरा डाल दे रहे लोग, आप कचरे की कुंडी हटा दिए, कचरा रोडों पे आ जा रहा। तो बहरहाल मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप जो है ना सैनिटेशन के ऊपर खास तौर के ऊपर तवज्जो देते हुए सफाई का खास तौर पर इंतजाम किया जाए। सफाई वर्कर, सफाई कर्मचारी की बेइंतहा कमी है। मैं हुकूमत से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये मुतालबा करता हूं कि 60 फीट 60 फीट के जितने भी रोड्स है वो तमाम रोड को प्राइवेटाइज किया जाए। सफाई के अंदर, स्वीपिंग के अंदर तमाम 60 फीट, अब 60 एंड अबव 60 फीट के तमाम रोडों को, जैसा मेन रोडों को प्राइवेटाइज किया गया, ये रोडों को प्राइवेटाइज किया जाए और स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए। पुराने स्वीपिंग के वर्कर्स जो थे, तमाम वर्कर्स खत्म हो चुके हैं, कई वर्कर्स कम हो गए, कई वर्कर्स इंतकाल हो गया, कई रिटायर हो गए। तो जरूरी है स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए ताकि हम सैनिटेशन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। हमने इससे पहले भी कई लेटर्स दिए हैं गोलकुंडा किले के अंदर कठोरा हाउस के ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन हुकूमत अब तक वहां पर कोई काम नहीं चालू की है। ये जरूरी है कि टूरिज्म के लिए और वहां के पुराने आसार खदीमा के, और एक बेहतरीन जगह है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। और आप जब तक चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन, आप टूरिज्म की बात तो यहाँ पर हुकूमत करती है इसके अंदर, लेकिन जब तक आप चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन को ब्यूटिफिकेशन नहीं करेंगे, आप हैदराबाद को आने वाले सही टूरिस्ट के साथ इंसाफ नहीं होगा। आपको जरूरी है कि पहले उसके अंदर चार मीनार ब्यूटिफिकेशन किया जाए और पेडेस्ट्राइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए, फसाड का काम किया जाए और बाई लेन्स, बाई रोड्स निकाला जाए। और सीवरेज सिस्टम के पैकेज चीफ मिनिस्टर साहब ने पुराने शहर को, खासतौर पर चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी को सीवरेज का पैकेज दिया है। हम उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे दूसरे हलकों के अंदर भी काम है। मलकपेट के अंदर भी एक 50 करोड़ का पैकेज का काम पेंडिंग है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे को सुन रहे नहीं उन्होंने साहब, एक 50 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम मलकपेट का भी पेंडिंग है, सीवरेज पैकेज का। तो जरा वो भी आप अगर से करा देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। बहुत जमाने से पेंडिंग है, पुराने लाइना है, लाइना पूरे खराब है। और अकबर साहब को चंद्रायनगुट्टे में भी, आप पुराने शहर में भी आपने सीवरेज का पैकेज दिया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। याखुतपुरे के अंदर भी आपने काम दिया है, याखुतपुरे के अंदर भी और एक पैकेज का काम है, वहां पर वो भी अगर से आप देंगे तो वहां की आवाम को बहुत ज्यादा सहूलत होगी। ओल्ड सिटी में कई ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत है साहब, वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स होना है। ट्रैफिक का बेइंतहा प्रॉब्लम हो गया। आज जरूरी है कि आप ट्रैफिक के ऊपर काम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक रेगुलेट कम, फोटोआं लेकर चालानों के पीछे ज्यादा मसरूफ है। आप सर्वे कराइए, आप एक अच्छी एजेंसी को बिठाइए। हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, क्या करना चाहिए हमको। और हम कई फ्लाईओवर्स बना रहे हैं और कौन से फ्लाईओवर्स की जरूरत है। आज आप देखिए, आप मासाब टैंक का ब्रिज पुराना हो गया, कब उसको क्या होता बोल नहीं सकते। और नए फ्लाईओवर्स कितने बनाए और कितने बनने का है। नलगुंडा चौरस्ता आप देखिए, थोड़ी बारिश भी होती है तो पूरा एरिया जाम हो जाता। आज हाइड्रा की बात करिए, आप अपने हाइड्रा के कमिश्नर से पूछिए कि जब भी बारिश होती है वहां पे पूरा घंटों तक एरिया पूरा, ना दिलसुख नगर वाले इधर आ सकते, ना इधर वाले उधर जा सकते। ब्रिजेस बना रहे हैं, स्टील ब्रिज मलकपेट का बन रहा है, वो मलकपेट से सैदाबाद संतोष नगर जाने का सालों से काम खाली पड़ा हुआ है। उसका एक टाइम फ्रेम फिक्स कर उसका काम जल्दी कराइए। मुसरम्बाग ब्रिज जो मुसरम्बाग को और मलकपेट को जोड़ता है, अंबरपेट को जोड़ता है, वो मूसी के ऊपर का ब्रिज टूट गया, ब्रिज का काम बाकी है। लोग को जाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसका एक रिव्यू करें और जल्द से जल्द वो ब्रिज का काम कराएं, ताकि अंबरपेट से मुसरम्बाग मलकपेट और मलकपेट से अंबरपेट जाने वाली आवाम को सहूलत हो।
बहुत ज्यादा फिर कर जाना पड़ रहा मिनिस्टर साहब, उसके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों को, वो भी एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। आज तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आवाम को जो है ना, जो इलीगल एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन डिविएशन के साथ जो बना लिए, उनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। ये एक इकोनॉमिकल इशू है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोगों को डिविएशन के साथ बनाए उनको जो है सब बोल रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेकर आओ। बिल्डिंग पेनलाइजेशन स्कीम पेंडिंग है, गवर्नमेंट को इसके अंदर फायदा हो सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं ले रही है। उसका सही ढंग से अगर से हम कोर्ट के अंदर नुमाइंदगी कर अगर बिल्डिंग पेनलाइजेशन का प्रोग्राम अगर से सही कराए तो लोगों को फायदा होगा। आज उसकी वजह से लोगों के फ्लैटों के उसके जमीनों के रजिस्ट्रियां रुके हुए हैं। हम हुकूमत को कहते हैं कि इसके ऊपर एक स्टैंड ले। इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी 8 में दे रहे हैं, 4 गुना लाइट का बिल उनसे चार्ज कर रहे हैं, ये जुल्म है साहब। ठीक है, उनसे गलती हुई, वो पेनलाइज स्कीम के अंदर अप्लाई करे हुए हैं, उनको पेनलाइज करके खत्म करिए ना। इसको ऐसी पेंडिंग कर इस तरीके से अगर से हम आवाम को सता नहीं सकते, उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको करेक्शंस करा सकते हैं, उनसे जो गलतियां है उसकी वो करा सकते हैं। लेकिन ये एकदम हरासमेंट हो रहा है इससे, ना लोग उसके अंदर लाखों रुपए डालकर ना रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। हम हमेशा से मुतालबा करते हैं कि नोटरी के जायदादों को रेगुलराइज किया जाए, उनको रजिस्ट्री का मौका बराबर समझा जाए। आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सादा बाईनामा को रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दील किया जा सकता। उसी तर्ज के ऊपर हम हमारे नोटरी के डॉक्यूमेंट्स को भी रजिस्ट्री के अंदर, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को कैसा तस्वर किया जाए, उसकी रजिस्ट्री किस तरीके से कराई जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर इजलास हमारे साथ मीटिंग कर इसका हल निकाला जाए। आज गवर्नमेंट का 99 डेज का प्रोग्राम, जैसे बाबूजी चंद्रबाबू नायडू के जमाने में जन्मभूमि प्रोग्राम होता था, उसकी याद दिलाता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। जो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में जन्मभूमि प्रोग्राम होता था, उसी तर्ज के ऊपर ये 99 प्रोग्राम किया गया है। मैं यही कहूंगा कि माइनॉरिटीज के कई काम पेंडिंग हैं। वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आरटीएफ, एमटीएफ, ओवरसीज स्कॉलरशिप कई जमाने से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये रिलीज करना जरूरी है। हम जब तक तालीमी मैदान के अंदर हम ये हुकूमतें काम नहीं करेगी, हम कितना भी डेवलपमेंट का काम कर ले, हम वो काम बेअसर होगा। आज ड्रॉप रेट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ये स्कॉलरशिप्स के अमाउंट को रिलीज करना है। अगर आप स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं रिलीज करने की वजह से 2-2, 3-3 तकलीफें हो रही है। एक तो बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, कॉलेज वाले सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स फीस नहीं भर सक रहे हैं, और फीस नहीं मिलने से कॉलेज के अंदर जो लाखों तौर के ऊपर असातिज़ा, टीचर्स है, लेक्चरर्स है, स्कूल का इंतजामिया उनको तनख्वाह बराबर टाइम पर नहीं दे सक रहा है। आपको स्कॉलरशिप रिलीज करने से बच्चे, इदारे सब महफूज रहेंगे। तो मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द तमाम स्कॉलरशिप जो इतने साल से पेंडिंग है उसको रिलीज करें। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो ये एक तो स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही साथ तब आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम स्टेट्स, सिर्फ 2 तेलंगाना और वेस्ट बंगाल इसकी अमलावरी नहीं कर रहा है मिनिस्टर साहब। आर्टिकल 21A के तहत 25% RTE एक्ट के अंदर हम दे सकते हैं, कई बच्चों को तालीम मिल सकती है, फ्री तालीम। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जहां पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उनके बच्चों के साथ एक गरीब का बच्चा भी बैठकर पढ़ सकता है वहां पर तालीम।